हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 to 31 अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी, क्या बदलाव आएंगे आपकी लव लाइफ में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ गाइस कि ये जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को फॉलो करिएगा, बाकी को जाने दीजिए। कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस, एंजल मैसेजेस भी हम आज यहाँ लेने वाले हैं गाइडेंस के लिए कि अपने आप में क्या ऐसा बदलाव किया जाए जिससे कि आप अपनी लव लाइफ को बेटर बना सको। तो अपने आप में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है और उसकी पूरी कोशिश करिएगा। स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, 15 to 31 अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन, completion, wow, we are the word, ओके। यहाँ गिल्ट कार्ड पे मैं एक और क्लैरिफाई करूँगी इसको कार्ड से, ओके। वृश्चिक राशि 15 to 31 कैसा रहने वाला है आपका समय। ओके, वृश्चिक राशि इन 15 दिनों में कुछ ऐसा बदलाव आप आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हो जिसमें कि आप खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप किसी के कहने में आके कोई डिसीजन ले रहे हो या फिर गलत डिसीजन ले रहे हो, बिना किसी की राय लिए, बिना किसी से पूछे। मतलब कुछ ऐसा जो लाइफ को कंप्लीट भी कर रहा है, लेकिन एक अच्छी हैप्पी लाइफ, जैसी लाइफ आप चाहते थे वैसी लाइफ भी आपको नहीं मिल रही है। अब वो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। या तो आपकी शादी हो सकती है, आपकी शादी ऐसे पर्सन से पक्की हो जाए जिससे कि आप बहुत ज़्यादा जानते नहीं हो, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो, क्योंकि ये शुरुआत है, आप किसी और को चाहते हो। तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस पार्टनर पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा था, अभी ये मैसेजेस कुछ कुछ लोगों के साथ ही मैच होंगे। जो मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहा है आप सिर्फ प्लीज़ वो ही लीजिएगा, ठीक है। दूसरा मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि हो सकता है कि आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए आपने अपने आप में बहुत बदलाव किए, आपको ऐसा लगा कि अगर ये पर्सन लाइफ में आ गया तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है, उसके साथ आपने बहुत सारे सपने भी देख लिए हैं, लेकिन अब वो पर्सन आपकी लाइफ से निकल रहा है। तो अब आप इतना ज़्यादा परेशान हो गए हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने फिर से धोखा खा लिया, मेरे साथ चीटिंग हो गई, ये मतलब ये तो दुनिया ही धोखे वाली है। मतलब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे परेशान दिख रहे हो इन 15 दिनों में, सिर्फ आपके गलत डिसीजन की वजह से। अगर आप ये रीडिंग 15 तारीख पहले ही देख रहे हो तो थोड़ा सा अपने कनेक्शंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल अभी से करना सीख लीजिए। किसी पे भी इतना विश्वास मत करिए कि कोई भी आपको चीट करके चला जाए, धोखा दे के चला जाए। तो यहाँ मुझे वृश्चिक राशि ऐसा लग रहा है कि आप किसी और की गलती की सज़ा खुद को मत दीजिए। आप इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करने वाले हो कि मेरी गलतियां हैं, मेरी वजह से ही सारी चीज़ें मुझसे छूट कर चली जाती है, मेरी किस्मत में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, मैं हमेशा गलत डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ, लोग मुझ पे हावी रहते हैं हमेशा। मतलब बहुत ज़्यादा आपके थॉट प्रोसेस ऐसा रहने वाला है इन 15 दिनों में। अब वो मतलब या तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर ही नज़र आ रही है कि आपकी डिज़ायर्स बहुत बढ़ जाती है। जब भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है उसको आप चाहते हो कि वो 100% अपना दे, क्योंकि देखो सबका नेचर अलग अलग होता है। अगर आपका पार्टनर ये सोच के आपकी लाइफ में आ रहा है कि ठीक है जब तक साथ है तब तक है, नहीं तो फिर निकल जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये ही सब कुछ है, आपकी एक्सपेक्टेशंस उस इंसान के साथ बढ़ जाती है, आप उसे सब कुछ समझने लगते हो। तो ये दो पर्सन की अलग अलग थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता टिक नहीं पा रहा है। तो कोशिश करें कि समझ लीजिए पहले ही। आपका मन आपको बता रहा होता है कि ये पर्सन मुझे उतना नहीं दे रहा है
जितना मैं उसके लिए कर रहा हूँ, तो उसी वक्त थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दीजिए। अपने आप में अपनी खुशियों को देखना शुरू कर दीजिए। बिना मतलब किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना आपकी गलती है। आपकी डिज़ायर्स बढ़ जाना आपकी गलती है। किसी को अपने कंट्रोल में रखना चाहना यह आपकी गलती है, और उसकी गलतियों की सज़ा आप खुद परेशान होकर एंजाइटी लेकर आप भुगत रहे हो। ये मैं देख पा रही हूँ। थोड़ा पहले ही अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्यों रुकावट आती है वृश्चिक राशि। आपकी लव लाइफ में क्या रुकावटें आती है। पेज ऑफ सॉर्ड, ओके। आपका हार्ट चक्र जो है ना वो बैलेंस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी रिश्ते में आज तक पूरी तरह से टिके हुए नहीं रहे हो। बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकअप हो जाते हैं आपके, और कई लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उनको फिज़िकल यूज़ करने के लिए ही उनके साथ कनेक्ट हुआ जाता है, और फिर उन्हें छोड़कर चला जाता है इंसान, और आप समझ भी नहीं पाते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सही आपको दिशा ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि किस तरह कनेक्ट होना चाहिए। सही गाइडेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वृश्चिक राशि। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि किसी इंसान को परखने की बहुत अच्छी सही तरह से ज़रूरत है। कुछ आप पास्ट के रिश्तों को लेकर इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो कि अभी आप किसी और के साथ जल्दी से पूरी तरह से कनेक्ट भी नहीं हो पाते, और होते हो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हो। तो कोशिश करें इसमें प्रैक्टिकल और इमोशंस को बैलेंस करने की। दूसरी बात, यहाँ कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, फादर फिगर या कोई इतना बड़ा इंसान जो मतलब नहीं चाहता कि आप किसी गलत रिश्ते में कनेक्ट हो, तो इसकी वजह से भी आपको रिश्तों को छोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे। मैं ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर, बहुत से लोग दिल से सोचते हैं, दिल से कनेक्ट होते हैं। आप यहाँ दिमाग से सोचने लगे हो, दिमाग से कनेक्ट होने लगे हो लोगों के साथ। एक फियर होता है ना मन में कि ये मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, तो मैं ऐसी क्या ट्रिक्स करूँ कि ये इंसान हमेशा मेरा ही होकर रहे। वो ट्रिक्स आप पालने लग गए हो, बनाने लग गए हो, वो ट्रिक्स के साथ आप उस रिश्ते को चलाने लग गए हो। लव तो खो ही गया है आपकी लाइफ से, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब एक दिल से कोई रिश्ता कनेक्ट करना, दिल से किसी के बारे में सोचना, ये तो पूरी तरह से आप छोड़ ही चुके हो। सिर्फ एक स्ट्रेटजीज प्लान करते हो कि मैं चालाकियाँ करूँगा तो मेरे साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, झूठ बोलूँगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वैसी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आप अपनी लव लाइफ को चला रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ हमेशा ख़त्म हो जाती है, वहीं पे ही स्टॉप हो जाती है, और पार्टनर आपका मूव ऑन कर जाता है। तो कोशिश करें जिससे भी कनेक्ट हो, दिल से कनेक्ट होने की कोशिश करें। किसी भी लव लाइफ में कोई फ़ायदा या नुकसान कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ एक दिल के कनेक्शन होते हैं जो कि अगर जुड़ गए तो लॉन्ग टर्म रहते हैं, और अगर नहीं जुड़े तो टूट जाते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मैम हमने तो अपना सब कुछ दिया था, हमने तो ऐसा किया था, फिर भी पार्टनर चला गया। तो देखो, बहुत से हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं जो कि हमारी लाइफ में आते हैं, और उनको जाना ही होता है, क्योंकि वो हमें वो सिखाने आए हैं जो हम नहीं सीख पाते, वो लेसन देने आए हैं जो हमें नहीं पता था। तो उनको भी थैंक यू बोलो, फॉरगिव करो, और आप मूव ऑन करो। उसको लेकर किसी और रिश्ते के में आप गलत क्यों सोच रहे हो, राइट? जो पास था उसको जाने दो, उससे जो लेसन सीखा है उसको आगे मत दोहराओ, बस इतना सा करो। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वृश्चिक राशि। ओके, एंजल मैसेजेस भी हम अभी ही लेंगे। ओके,
You have earned all your stripes. Every hurricane comes to an end. देखो गाइज, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसा कि मैंने बोला ना कि आप दिल से चाहो, दिल से कनेक्ट हो लोगों से। आपको क्या करना है कि सामने वाला क्या कर रहा है आपके साथ, अपने इमोशंस को भी बैलेंस रखो, लेकिन एक अच्छे वाइब्रेशन के साथ किसी से कनेक्ट होगे तो आपको भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही लाइफ में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है सराउंड योरसेल्फ विथ लव। जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, जो लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, उन लोगों के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। चाहे वो आपकी क्लोज फ्रेंड है, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे कोई भी है। और एक मैसेज और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर घर में बहुत ज़्यादा क्लटर है आपके, अगर बहुत ही कुछ भी चीज़ें कहीं पे भी पड़ी है, जो सामान आपके यूज़ नहीं आ रहा है, अगर वो भी पड़ा है तो प्लीज़ थोड़ा अपने घर की क्लीनिंग करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है उसकी वजह से भी आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है। दूसरी बात, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ स्पेशली आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपने लिए स्टैंड खुद लो। हर इंसान अपने लिए स्टैंड खुद लेता है, किसी को कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आप ये सोचते हो अरे मेरे लिए तो कोई सपोर्ट है ही नहीं लाइफ में, मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, तो ये आपकी गलती है। कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता जब तक आपकी खुद की हिम्मत, खुद की डेयरिंग नहीं करोगे। सो यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, खुद अपने पंखों पे उड़ना सीखो। किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो वो चली जाएगी, उसके लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लाइफ में मुझे कुछ तो मिला ही नहीं। ये जो भी आज आप हो, जिस भी जगह हो, वो आपकी खुद का लक है, आपकी खुद की किस्मत है, आपका खुद का भाग्य है। सो उसको अप्रिशिएट करो, थैंक यू करो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दो भगवान को, तो आपको वो चीज़ें और ज़्यादा मिलने लगेगी। ठीक है, एंजल के मैसेजेस क्या हैं? जो भी आप सोच रहे हो, अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको नेगेटिव चीज़ें ही मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। आप कहते हैं ना, बहुत सॉफ्ट हार्टेड जो लोग होते हैं ना, उनके बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं वो, क्योंकि बहुत जल्दी वो गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो नेगेटिविटी को, अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हो तो उसको स्टॉप कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। आप जो चूज़ कर रहे हो वो ही आपको मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार सोच के देखना आप क्या बार बार रिपीट करते हो। आप कंप्लेन करते रहते हो पूरा दिन या ग्रेटिट्यूड देते रहते हो? और जो चीज़ आप दे रहे हो आपको कुछ महीनों से क्या वो ही लाइफ मिल रही है? और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि सच में क्या वो ही लाइफ चल रही है आपकी। तो अभी के अभी उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट करो और आज से ही पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना शुरू करो। ठीक है, कोई भी क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे क्रिस्टल्स पहनने से आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलती है, आपका ऑरा क्लीन रहता है, आपको एक शील्ड मिल जाती है जिससे कि आप नेगेटिविटी से दूर रह सकते हो। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, यहाँ पे कहा जा रहा है अपने मन की सुनो, अपने इंट्यूशंस पे विश्वास रखो। और यहाँ पे मतलब पहले भी पेरेंट्स, मैंने कहा था फादर फिगर हो सकते हैं, और यहाँ पे फिर से पेरेंट्स का कार्ड आया है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है लाइफ में, अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको उलझा रही है, आपको थॉट्स आपके क्लियर नहीं है, तो अपने पेरेंट्स से सपोर्ट लें, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, उनसे अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं उनसे, और उनसे जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं समझ आती है, तो कोई बुराई नहीं है कि हम किसी की हेल्प लें, किसी की गाइडेंस लें, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखता है। चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, अगर हमें उससे कुछ सीखना लिखा है तो हम सीख ही लेते हैं। अपनी बात को शेयर करो और सही गाइडेंस लेकर आओ। तो वृश्चिक राशि, ये थी आपकी रीडिंग इन 15 दिनों के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।